नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है विवाहित जोड़े या विवाहित जोड़ों से संबंधित आज की हमारी चर्चा है। जीवन को सही मायने में पूर्णता विवाह के बाद ही मिलती है, लेकिन हमारे समाज में हमारे आसपास चलने वाली थिएटर, फिल्में, नाटक ज्यादातर विवाह पर आकर खत्म हो जाते हैं। नायक नायिका का विवाह हुआ और कहानी खत्म, जबकि वास्तविक जीवन में असली कहानी विवाह के बाद ही शुरू होती है। परस्पर प्रेम, परस्पर उत्तरदायित्व, परस्पर विश्वास निभाने की जिम्मेदारी, निभाने की कहानी शुरू होती है। परिवार की अपेक्षाओं को वहां तक लेके जाने की जिम्मेदारी शुरू होती है, जिसे जीवन की पूर्णता कहा जाए। दोस्तों, सभी विवाहित जोड़े 3-4 साल तक एक दूसरे के प्रति, यानी पति पत्नी के प्रति और पत्नी पति के प्रति काफी आकर्षित रहते हैं। स्वाभाविक है, ये स्वभाव होता है, इंसान का होता है। लेकिन ये आकर्षण भंग हो जाता है। कई जगह देखने को मिलता है कि पत्नी के जीवन में कोई और व्यक्ति आ गया या पति के जीवन में कोई और पत्नी आ गई या कोई और महिला आ गई। तो दोस्तों, ये एक मामला ऐसा होता है जहां पर एक हंसता खेलता वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। या विवाह के बाद कुछ ऐसी स्थितियां घर परिवार में बन जाती हैं, धन को लेकर के, कि दोनों के बीच धन को लेकर के, सुख सुविधाओं को लेकर के तनाव बढ़ता चला जाता है और इस स्तर तक पहुंच जाता है मनमुटाव के वो एक दूसरे के साथ रहने को बर्दाश्त नहीं कर सकते। बड़ी संख्या में देखने को मिल रहा है आजकल ऐसा। तो दोस्तों, इस विवाह के पवित्रतम संबंध को कैसे उत्तरोत्तर तरक्की दी जाए, कैसे इस पौधे को सींचा जाए। वैसे तो लगभग 100% दंपत्ति अपना पूरा प्रयास करते हैं इस संबंध को अच्छे से निभाने का। सबको पता होता है कि हमें ये संबंध कैसे निभाना है। लेकिन कभी कोई संबंध किसी एक की वजह से या किसी व्यक्ति की वजह से नहीं टूटता। जब भी ग्रह विशेष, विवाह के बाद ग्रह विशेष अर्थात शुक्र, जब भी जन्म कुंडली में विवाह के बाद शुक्र की स्थिति में कमी आने लगती है, तो निश्चित तौर पर शुक्र किसी न किसी प्रकार के ऐसे हालात पैदा करना शुरू करते हैं जो आपस के परस्पर संबंधों में खटास उत्पन्न करते हैं। आपस के संबंधों में खटास न हो, दाम्पत्य जीवन में किसी तीसरे का आगमन या किसी तीसरी का आगमन न हो, जीवन में सदैव सुख समृद्धि बनी रहे, पति पत्नी दोनों एक दूसरे के विश्वास पर सदैव साबित हो सके, कायम रह सके और दोनों के बीच परस्पर स्नेह बना रहे, जिससे कि वो आने वाले भावी संतानों के सामने एक मिसाल पेश कर सके। इसके लिए हम आज विवाहित जोड़ों के लिए कुछ ऐसी काम की बात बताने जा रहे हैं
जो निश्चित तौर पर कई परिवारों में लाभदायक सिद्ध हुई है। सबसे पहले विवाह के बाद, विवाह के 2 साल बाद, 4 साल बाद, या विवाह के तुरंत बाद, या विवाह किसी भी उम्र में, पति पत्नी को अपने कमरे में एक श्री राधे कृष्ण की झूला झूलते हुए एक सुंदर तस्वीर अपने शयन कक्ष में जरूर लगानी चाहिए। शुक्र का बहुत बेहतरीन उपाय है ये तस्वीर। ये एकमात्र ऐसी तस्वीर है जिसकी इजाजत हमारा अध्यात्म शयन कक्ष में लगाने की देता है। दूसरा, पत्नी और पति दोनों को ध्यान रखने चाहिए ये उपाय। रात को अपने कमरे में सोने से पहले खुशबूदार वातावरण, चाहे आप किसी सुगंधित अगरबत्ती के माध्यम से करें या किसी परफ्यूम रूम स्प्रे के माध्यम से करें, खुशबूदार वातावरण रखें। तीसरा, यदि व्यवस्थाएं, आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है तो भी प्रयास करें, यदि कोई कपड़ा फट गया हो तो उसे सिलकर दोबारा ना पहने, और यदि आर्थिक स्थिति मजबूत है तो फिर तो बिल्कुल उस कपड़े को हटा दें और शानदार कपड़ा पहने। चौथा उपाय, हर शुक्रवार को पति पत्नी को, यदि घर में ठाकुर जी विराजमान हैं तो ठाकुर जी के समक्ष, और यदि घर में परिवार में ठाकुर जी विराजमान नहीं हैं तो अपने आसपास किसी भी कृष्ण भगवान के मंदिर में आप सफेद मक्खन और मिश्री दोनों का प्रसाद श्री कृष्ण को लगाएं। यदि श्री कृष्ण के बाल रूप हो तो और भी अच्छा है, नहीं तो कृष्ण भगवान का कोई भी रूप हो आप उनको लगाएं, और उस प्रसाद को पति पत्नी दोनों ग्रहण करें। साथ ही प्रत्येक विवाह की प्रत्येक वर्षगांठ पर एक बांसुरी श्री कृष्ण के मंदिर में अर्पित करें। यदि संभव हो, आर्थिक स्थिति मजबूत हो, तो चांदी की बांसुरी हर वर्षगांठ पर आप पति पत्नी दोनों प्रेम पूर्वक जाकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें। दोस्तों, ये उपाय हमारे व्यक्तिगत तौर पर आजमाए हुए ऐसे उपाय हैं जिन्होंने जबरदस्त परिणाम दिए हैं। ये उपाय उन लोगों पर भी आजमाए हैं जिनकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी थी, लेकिन कुंडली में शुक्र की स्थिति ठीक नहीं थी। ये उपाय उन लोगों पर भी आजमाए हुए हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी और कुंडली में शुक्र की स्थिति भी कमजोर थी। इन उपायों से दाम्पत्य जीवन को साधने में और आपस के परस्पर प्रेम को बढ़ाने में, आपस के परस्पर सामंजस्य को बढ़ाने में, आपस के परस्पर विश्वास को बढ़ाने में निश्चित तौर पर सफलता मिलती है। दोस्तों, दाम्पत्य जीवन में एक छोटा सा पल या छोटी सी गलतफहमी या छोटा सा वहम एक बने बनाए घर को बिगाड़ देता है। ये बहुत गंभीर विषय है। बहुत परिवार देखने को मिलते हैं, विवाह को 20 साल हो गए, 18 साल हो गए, 15 साल हो गए और अलगाव हो गया, तलाक की नौबत आ गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दूसरे के प्रति
शुरू से समर्पण का भाव रखा है तो वो समर्पण अचानक कहाँ चला जाता है, कहाँ विलीन हो जाता है। सिर्फ एक ग्रह दशा का ऐसा झोंका आता है जो सब अपने साथ बने बनाए किले को गिरा देता है। तो दोस्तों, इन उपायों को आप अवश्य आजमाएं। अपने विवाहित जीवन में ईश्वर की अनुकंपा हो कि विवाहित जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। लेकिन यदि आपका विवाहित जीवन सुखमय है तो उस सुख को, उस समृद्धि को कायम रखने के लिए, लगातार चिरकाल तक बनाए रखने के लिए, यदि आप इन उपायों का, इन छोटी छोटी बातों का सहारा लेते हैं तो आप अपने जीवन में नित्य एक नए सूर्योदय का दर्शन करेंगे। ये एक अति गंभीर विषय था जिस पर हम कई दिनों से वीडियो बनाने के विचार में थे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का हमारा विषय पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज्योतिष पसंद करने वाले लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।